नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक और सूत्र के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि बहुत से व्यक्ति हैं, प्रश्न पूछते हैं कि हमें व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या व्यापार हम करते हैं लेकिन उसमें लाभ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ जाता है। दुकान तो बहुत अच्छी है हमारी, सामान भी उसमें सब है, लेकिन ग्राहक नहीं आते हैं, किसी तरह से व्यापार चल नहीं पाता है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर एक साथ आज मैं एक वीडियो में देने जा रहा हूँ, और इसमें आपको ये जानकारी दूंगा कि किन किन ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से आपको अपनी कुंडली में देखना चाहिए कि व्यापार करना उचित होगा कि नहीं होगा, क्या हमें उस व्यापार से लाभ होगा कि नहीं होगा। ये सारी जानकारी मैं एक छोटे से सूत्र के माध्यम से आपको दूंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कुंडली में व्यापार के योग कब बनते हैं। बहुत सारे सूत्र होते हैं इसमें नवांश भी देखा जाता है, इसमें दशमांश को भी देखना पड़ता है, लेकिन एक जिसको कहते हैं बेसिक नियम है, एक साधारण सा नियम है, अगर उसको आप देख लेते हैं, उसको आप कुंडली में अच्छे से परख लेते हैं, तो प्रेडिक्शन आपकी गलत नहीं होगी। तो आइए ये मैं आपको जानकारी देता हूँ, उसके बाद एक उदाहरण भी लेंगे आपको समझाने के लिए कि उसमें क्या आपको देखना चाहिए। तो पहला जो नियम है, सबसे पहले आपको देखना है कुंडली में बुध देव को दोस्तों। जी हाँ, बुध देव व्यापार के कारक माने जाते हैं। अगर बुध देव कुंडली में आपके शुभ नहीं हैं और आप व्यापार करने जा रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो आपको उसमें लाभ होने के जो जिसको कहते हैं चांस है, वो बहुत बहुत कम होगा, आपको लाभ नहीं हो पाएगा। अब ये कैसे जानें कि बुध देव कुंडली में शुभ हैं कि अशुभ हैं, इसके ऊपर आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। हर लगन के लिए बुध देव जो हैं एक अलग अलग रूप से फलित करते हैं, लेकिन एक छोटे से साधारण नियम से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी के बुध देव 12वें घर में है, लगन कोई भी हो सकता है, लगन की अभी बात नहीं कर रहे हैं, एक साधारण रूप से आपको फलित बता रहा हूँ। 12वें घर में अगर आपके बुध देव आके बैठ गए हैं और ऐसा व्यक्ति जो है अगर व्यापार कर रहा है या व्यापार करने की सोच रहा है, तो उसमें उसको दिक्कत हो सकती है, व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध देव जो है व्यापार के स्वामी हैं, व्यापार के कारक माने जाते हैं, और 12वां घर जो होता है वो नुकसान का होता है। तो अगर आपने कहीं पैसा लगाया और व्यापार किया, तो आपको नुकसान होने के 100% चांस उसमें होते हैं दोस्तों। और नुकसान होते हुए मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है जिनके बुध देव 12वें भाव में रहते हैं और वो व्यवसाय कर बैठते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपनी जो जीवन की पूंजी होती है, जमा पूंजी जिसको आप कहते हैं, वो लगा देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ से वो पूंजी फिर वापस नहीं आ पाती है और नुकसान हो जाता है। ये एक नियम है जो आपको देख लेना है। अगर बुध देव अष्टम भाव में भी हैं किसी की कुंडली में, या छठे भाव में भी हैं किसी की कुंडली में, तो भी आप कोशिश करिए कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं या व्यापार करना चाहते हैं, तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं, उसमें बाधाएं आएंगी, आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये एक छोटा सा नियम है जिसको आप देख सकते हैं कि बुध देव अगर कुंडली में बली नहीं है, तो आप अपने सामने जो व्यक्ति आपसे राय या परामर्श लेने के लिए आया है, उसको इस चीज़ की राय और चीज़ों को पहले देख लीजिए, उसके बाद एक फाइनल जो एक उत्तर है उनको आपको देना है। तो पहले बुध देव को देख लीजिए। अब कुंडली में बुध देव पर अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव है, मान लीजिए केतु देव का बुध देव पर प्रभाव है या मंगल देव का बुध देव पर प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी, और शनि देव का, राहु देव का भी अगर बुध देव पर प्रभाव है, तब ही अगर आप व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध देव 10वें भाव के ही स्वामी बन जाते हैं और इन पे बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव पड़ जाता है, तो क्या होगा? एक तरह से बाधा आ गई है, रुकावट आ गई है,
व्यापार आपका चल नहीं पाएगा। लाख कोशिश आप करेंगे, खूब पैसे भी उसमें आप लगाते रहेंगे, लेकिन फिर भी व्यापार जो है पूर्ण रूप से चल नहीं पाता है दोस्तों। यहाँ पे कुछ नियम हैं जो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे कि शनिदेव जो हैं बुध देव के कहीं न कहीं मित्र भी होते हैं, लेकिन अगर शनिदेव कुंडली में आपके अच्छे नहीं हैं, एक मारक ग्रह हैं, और बुध देव पर अगर वो दृष्टि डालते हैं तो फिर ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये पूर्ण रूप से सत्य हो जाती हैं दोस्तों। और वायु तत्व जैसे अभी मैंने राशियाँ आपको बताई थी, वो भी अगर 10वें भाव में रहती हैं तो वहाँ से भी व्यापार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब ये हो गई बुध देव के बारे में छोटी सी एक जानकारी। अब दूसरा आपको क्या देखना है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भाग्य, यानी 9वें भाव के स्वामी। जितना भी आप कार्य करते हैं, अब जितना कर्म आप कर रहे हैं अपने जीवन में, व्यापार की तरफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसा भी आपने लगा दिया है, पूरा दिन आप भागते रहते हैं, लेकिन अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा तो आप व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा नियम है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, पहले बुध को आप देख लीजिए, बुध देव कुंडली में अगर अच्छे हैं, उसके बाद आप भाग्य को देखिए। कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, इसके ऊपर बहुत ही एक बहस का ये विषय है, लेकिन जो मेरे गुरुजी थे, अभी इस दुनिया में नहीं है वो मुझे सदैव एक ही बात बताते थे कि भाग्य हमेशा बलवान होता है। कर्म तो आपको करना ही है, पैसा कमाने के लिए आपको घर से बाहर जाना ही है, नौकरी करनी ही है, अपने बॉस की जो भी आज्ञाएं हैं उनको मानना ही है, ये आपका कर्म है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल भी कर्म नहीं करते हैं, लेकिन आजीवन जो है ऐश्वर्यपूर्ण अपना जीवन बताते हैं। वो क्यों होता है? वो होता है कि उनका भाग्य बहुत ज़्यादा तेज़ होता है दोस्तों। भाग्य का बलवान होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो बिज़नेस करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है अपने जीवन में। तो भाग्य मतलब 9वें भाव के स्वामी को भी आप पूर्ण रूप से उसका आंकलन कर लीजिए। कई भाग्य के स्वामी पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? बुध देव आपकी कुंडली में उच्च के हैं, व्यापार के योग बना रहे हैं बुध देव, परंतु इस भाग्य के स्वामी पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा। तो क्या होगा? बाधा आ गई है, रुकावट आ गई है। कहाँ? आपके भाग्य में। तो जो भी आप कर्म करेंगे, कर्म तो आप करते रहेंगे, मेहनत तो आप करते रहेंगे, लेकिन भाग्य साथ नहीं देगा, और उस मेहनत का जिसको कहते हैं परिणाम होगा, वो कुछ ही % रह जाएगा, जिससे आपके जीवन में संतुष्टि नहीं होगी। तो दूसरी चीज़ है भाग्य के स्वामी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जब भी आप व्यापार की बात करते हैं। अब तीसरा, 10वें भाव के स्वामी। जी हाँ, दशम भाव के स्वामी, यानी कुंडली में जो दशमेश होंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करते हैं आपके व्यापार को बढ़ाने में दोस्तों। अगर दशम भाव पे बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा या दशमेश पापी ग्रहों के मध्य में होगा, मान लीजिए एक तरफ राहु देव है, एक तरफ शनि देव हैं, और दशमेश बीच में आके फंस जाते हैं, तो भी व्यापार में तरक्की नहीं हो पाती है, व्यापार में बाधाएं आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ज़रूर देख लेना है। कहीं दशम भाव के स्वामी नीच के तो नहीं हैं, कहीं दशम भाव के स्वामी अष्टम भाव में तो नहीं है, कहीं दशम भाव के स्वामी 12वें में तो नहीं चले गए हैं, या दशम भाव के स्वामी 6ठे घर में तो नहीं चले गए, या दशम भाव के स्वामी 3रे घर में तो नहीं चले गए। जिनके भी कुंडलियों में इस तरह के योग हैं और वो व्यापार करना चाहते हैं, तो पहले आप एक अच्छे देवज्ञ से अपनी कुंडली दिखा लीजिए, उनसे राय ले लीजिए, उसके बाद ही आप अपने व्यापार में कदम रखिए दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है इन 3 चीज़ों को देखना,
और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है भाग्य के स्वामी। मान लीजिए अब कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, बाकी सब चीज़ें उसकी कुंडली में सही हैं। इसको एक उदाहरण कुंडली से बताता हूँ। मान लीजिए मैं अपनी ही कुंडली लेता हूँ। मेरी कुंडली में आप देखेंगे कि शुक्रदेव दशम भाव में है और इन पे किसी भी तरह का पाप प्रभाव नहीं है। शनिदेव का इन पे प्रभाव पड़ता है। शनिदेव मेरी कुंडली में लगन के स्वामी हैं, परंतु वक्री हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो देखिए, पहला नियम जो मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी ग्रह चाहे वो नैसर्गिक पापी हो या नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, अगर कुंडली में वो आपके लिए मारक है या कारक है, वो सदैव दो तरह से आपके जीवन में जो है अपना परिणाम देता है। जो उसका एक बेसिक फल है, यानी नैसर्गिक पापी अगर वो ग्रह है तो वो उस चीज़ को कभी छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ देखिए, शनिदेव की दृष्टि जो पड़ रही है शुक्रदेव पर, ये एक वक्री दृष्टि है दोस्तों, क्योंकि शनिदेव मेरी कुंडली में वक्री हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा ग्रह जब आपकी कुंडली में वो वक्री हो जाता है, कोई भी ग्रह वो हो सकता है, और आपके लिए वो ग्रह अगर कारक नहीं है, मारक है, और वो आपके दशम भाव के स्वामी पर दृष्टि डाल देता है, तब भी व्यापार में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। ये पहला नियम हो गया। मेरी कुंडली में मैंने देखा कि मैं व्यापार कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो पहला नियम जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। दशम भाव के स्वामी पर एक नैसर्गिक पापी ग्रह की दृष्टि है। हालांकि वो मेरे लग्नेश भी हैं, परंतु जैसे मैंने आपको पहले नियम बता दिया, वो आपको लगाना है। अब बात करते हैं बुध देव की। तो देखिए, बुध देव जो हैं भाग्यवश मेरे नवम भाव के भी स्वामी हैं, और बुधदेव जो हैं व्यापार के भी कारक होते हैं, और बुधदेव मेरी कुंडली में विराजमान है यहाँ पर 12वें भाव में। अब ये व्यक्ति आपको अपनी कुंडली दिखाने के लिए आता है या आपसे राय परामर्श करने के लिए आता है। आपकी जो फीस है, जो मेहनताना है, वो भी आपको वो दे देता है। तो आपको इस कुंडली को देखने के बाद उनको ये जो है परामर्श देना चाहिए कि व्यापार अगर आप करेंगे तो उसमें आपको घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही जो व्यापार के कारकत्व के स्वामी हैं, बुधदेव इनकी कुंडली में पहले ही 12वें भाव में चले गए। तो पहला एक खराब योग क्या हो गया कि भाग्य कभी साथ देने वाला नहीं है। व्यापार के संदर्भ में अभी बात हो रही है, और किसी संदर्भ में अभी बात नहीं हो रही है। दूसरा, 10वें भाव के जो स्वामी हैं उन पर एक वक्री ग्रह की दृष्टि है, जो कि एक नैसर्गिक पापी ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बाधा लेकर आते हैं। हालांकि लग्नेश होने के बाद भी इनमें उस चीज़ का जो बल है वो अवश्य दिखाई देता है दोस्तों। तो दशम भाव के स्वामी भी पूर्ण रूप से यहाँ पीड़ित हैं। और अब देखिए, एक और चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ है बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव भी मेरी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं। तो अब पूर्ण रूप से जो योग है बिल्कुल आपके सामने एकदम स्पष्ट हो गए हैं, शीशे की तरह। भाग्य के स्वामी 12वें भाव में, व्यापार नहीं करना है। दशम भाव पर शनिदेव का नैसर्गिक पाप प्रभाव, और एक मारक ग्रह जो बृहस्पति देव बनते हैं इस कुंडली के लिए, उनकी युति भी दशम भाव के स्वामी के साथ हो रही है। तो कहीं से भी इस कुंडली में व्यापार करने के योग नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? क्या अपने जीवन में वो कभी व्यापार नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो बहुत से लोगों के मन में आने वाला है कि इस तरह के योग तो कुंडली में मेरे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाएगी तो मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी? अगर मैं सारी ज़िंदगी तो नौकरी नहीं कर सकता हूँ, तो क्या मुझे व्यापार नहीं करना चाहिए? जी हाँ, आप व्यापार कर सकते हैं। इसके भी कुछ नियम हैं जो ज्योतिष में बनाए गए हैं। तो आपको व्यापार
किस चीज़ का करना चाहिए ये मैं भी आपको बताता हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनकी कुंडली में इस तरह के योग होते हैं, बुधदेव कमज़ोर हैं, भाग्य के स्वामी कमज़ोर हैं और दशम भाव के स्वामी भी जो है पाप ग्रहों के मध्य में आ जाते हैं, पीड़ित होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें पूंजी निवेश करने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसा कार्य जो कमीशन एजेंट टाइप कुछ काम होते हैं, कंसल्टेंसी टाइप कुछ काम होते हैं, जिसमें अपना पैसा नहीं लगे, कुछ इस तरह के काम जो हैं उन व्यक्तियों को करने चाहिए अगर आप व्यापार करना चाहते हैं। तो ये एक नियम है, अगर इस तरह के योग कुंडली में देखते हैं तो फिर अपना पैसा लगाकर आपको व्यापार नहीं करना चाहिए दोस्तों। अब एक दूसरा उदाहरण मैं आपको यहाँ बताता हूँ, एक और कुंडली के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी के यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ 11 नंबर है और यहाँ बुधदेव हैं, उनके साथ ही शनिदेव आ जाते हैं और मंगल देव भी आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए भाग्य के स्वामी बहुत ज़्यादा बली हैं, नवम भाव के स्वामी दशम भाव में आ जाते हैं और ये योग जब कुंडली में बनता है तो इसको कर्माधिपति और धर्माधिपति योग जो है वो कहा जाता है, भाग्य के स्वामी दशम भाव में। तो इसका मतलब क्या है, अगर कुछ खराब योग भी कुंडली में आपको दिखते हैं, चाहे 12वें भाव के स्वामी भी उनके साथ आके बैठ जाएं, दशम भाव भी अगर कुंडली में कमज़ोर हो जाएं, बुध भी अगर जो व्यापार के कारक हैं वो कमज़ोर हो जाएं, लेकिन भाग्य अगर बली है तो बाकी सब योगों को वो पीछे कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति जब व्यापार करेगा तो उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी उसके जीवन में, उसका व्यापार जो है बहुत अच्छे से चलता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही और शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।